जी आइए, बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप हैं शुभम यस रघुवंशी। तो शुभम, पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, फिर हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, मेरा नाम शुभम रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मोरखा ग्राम का निवासी हूँ। बैतूल से हैं, यस ठीक है। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन BLLB ऑनर्स से कंप्लीट किया है। और सर, मेरी हॉबीज़ है रिवर स्विमिंग और प्लेइंग माउथ ऑर्गन। BLLB करते हुए आपके पास जो BA वाला पार्ट है उसमें क्या विषय थे? सर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। हिंदी क्या भाषा या हिंदी साहित्य? सर, हिंदी भाषा के रूप में थी, क्योंकि लीगल लैंग्वेज एक हमें। लीगल में तो वो LLB वाला पार्ट हुआ ना, जो BA वाला पार्ट था उसमें हिंदी थी या उसमें नहीं थी? सर, हिंदी थी, उसमें भाषा और व्याकरण के रूप में थी। भाषा व्याकरण के रूप में थी, ठीक है। फिर आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? सर, 5th अटेम्प्ट। 5वां अटेम्प्ट है। इतना समय क्यों लगा आपको? और इंटरव्यू कितनी बार दिया? सर, ये मेरा UPSC में पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर, हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य। आपने लॉ क्यों नहीं रखा ऑप्शन अपना? सर, प्रारंभ में मैंने लॉ एज ऑप्शनल चूज़ किया था, परंतु मुझे लगा कि मैं लॉ के साथ उतना न्याय नहीं कर पा रहा हूँ और UPSC के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फिर ऑप्शनल, क्योंकि मुझे एक वैकल्पिक ऑप्शनल की आवश्यकता थी। और हिंदी मैंने BLLB में पढ़ाई था थोड़ा सा, और मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हूँ, तो इसलिए फिर मैंने हिंदी साहित्य चुना। आप लॉ के साथ न्याय नहीं कर पा रहे 5 साल पढ़ने के बाद भी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। चलिए कोई बात नहीं। आपकी हॉबी क्या बताई आपने? सर, रिवर स्विमिंग और प्लेइंग माउथ ऑर्गन। रिवर स्विमिंग एंड प्लेइंग माउथ ऑर्गन। मुझे ये बताएं कि एक शब्द होता है कॉमन लॉ, एक होता है पॉजिटिव लॉ, एक होता है नेचुरल लॉ। इन तीनों में क्या अंतर है और ये तीनों डॉक्ट्रिन्स किन किन देशों में ज़्यादा अप्लाई होती हैं? सर, पॉजिटिव लॉ जो है वो वह लॉ होता है जो किसी सरकार, राज्य की विधायिका द्वारा लाया जाता है। ठीक है। और सर, नेचुरल लॉ जो है सर, इसको जो लॉ ऑफ नेचुरल लॉ को सर इस रूप में दिखाया जाता है कि इसमें जो इक्वलिटी ऑफ लॉ जो है, जो नेचुरल लॉ के कुछ सिद्धांत है, जैसे स्वयं आप अपने केस में जज नहीं हो सकते और हर व्यक्ति को सुनने का अवसर दिया जाए, तो सर ये नेचुरल लॉ के इसमें आता है। ये नेचुरल लॉ है या नेचुरल जस्टिस है? ये सर नेचुरल जस्टिस। इन दोनों में क्या अंतर है? सर, नेचुरल लॉ को मैं सर जितने भी जो नेचर के लॉ है उसके अंतर्गत रख सकता हूँ। जैसे अगर सांस लेना आपका अधिकार है तो ये एक नेचुरल लॉ के अंतर्गत आता ये है। नेचुरल राइट है या नेचुरल लॉ है? सर, मैं इस विषय में अभी थोड़ा अब जॉन लॉक को शायद याद कर रहे होंगे। तो कॉमन लॉ क्या होता है? सर, कॉमन लॉ के विषय में मैं अभी सर थोड़ा, मतलब मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इस विषय को। क्योंकि इंग्लैंड का पूरा सिस्टम कॉमन लॉ पे चलता है, ऐसा कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस में आपने किन थिंकर्स को ठीक से पढ़ा जिन पर आप बात करना चाहेंगे? सर, जूरिस्प्रूडेंस सर मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था, तो कुछ थिंकर जैसे जॉन लॉक है, रूसो है, हाँ। इनका सर मैंने पढ़ा था। ऑस्टिन को पढ़ा आपने उसमें? यस सर, ऑस्टिन को भी पढ़ा था सर। चाणक्य को? सर, इन जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस था उसमें चाणक्य, इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में चाणक्य का भी मेंशन आता है सर। और मनुस्मृति का जिक्र आएगा भी उसमें? ये सर एकदम शॉर्ट फॉर्म में मनुस्मृति का भी विस्तार में नहीं आया था। यस। तो शुभम, मुझे ये बताएं कि शुभम शब्द का क्या मतलब है? सर, शुभम शब्द को इति शुभम कहा जाता है। इसमें यह अर्थ है कि हर कार्य शुभ हो, इसके लिए इसका प्रयोग होता नहीं, शुभ का मतलब क्या होता है? है। सर, शुभ का मतलब जो सकारात्मक हो, इस रूप में सर इसको देख सकते हैं। जो अच्छा हो। यस सर, जो अच्छा हो। हमारी कल्चर में एक शब्द चलता है शुभ लाभ। जब भी कुछ लोग मानते हैं कि जो लाभ कमाने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, वो समाज का नुकसान करते हैं, गरीबों का पैसा छीन लेते हैं। तो हमारी कल्चर जब शुभ लाभ शब्द को गढ़ती है तो उसके पीछे हमारा सांस्कृतिक मनोविज्ञान किस प्रकार का काम करता है? सर, जो शुभ लाभ शब्द है, ये सर गणेश जी के 2 पुत्रों का नाम है। तो सर इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जैसे अगर किसी घर का नवनिर्माण हुआ है तो उसमें प्रवेश करते समय घर के समक्ष शुभ और लाभ लिखा जाता है। इसी प्रकार किसी कंपनी के समक्ष लिखा जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो कार्य किया जा रहा है वो सकारात्मक हो, और दूसरा सर इसमें ये हो कि उस कार्य में जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, लाभ का उद्देश्य हर कार्य में होता है, तो लाभ की प्राप्ति हो अल्टीमेटली। क्या आप मानते हैं कि हर व्यक्ति हर काम अपने लाभ के लिए करता है या अपने स्वार्थ के लिए करता है? सर, मैं इसे स्वार्थ के लिए, मतलब जो कुछ परमात्मा लोग होते, मतलब महात्मा लोग होते हैं, उनके विषय में कह सकता हूँ कि उनका स्वार्थ होता है, परंतु वो उच्च कोटि का स्वार्थ होता है। जैसे सर एक मोरल, उनका जो मोरलिटी होती है उस विषय में सोचते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी को इस श्रेणी में रख सकते हैं। उनका भी स्वार्थ था, पर वो स्वार्थ उच्च कोटि का स्वार्थ था। जबकि सर जो सामान्य मानव है वो अधिकांश कार्यों को अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जिसमें लाभ हो, संपत्ति हो, अपने परिवार की उन्नति हो, इसको ध्यान में रखते हैं। आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 5 उद्देश्य क्या हैं? जैसे किसी का लाभ है, किसी का संपत्ति है, आपके लिए क्या चीज़ें मायने रखती हैं?
सर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं जैसा एक अच्छे और सकारात्मक जीवन जीऊँ। एक दूसरा सर, मैं अपने जीवन में जितने अधिक से अधिक लोग हैं, उनकी जो सहायता कर सकता हूँ जिस भी रूप में, वो कर सकूँ। तीसरा सर, मैं अपना जो परिवार है, उसका सर सही पालन-पोषण कर सकूँ, जो मेरे माता-पिता की मुझसे उम्मीदें हैं, उसे पूरा कर सकूँ। चौथा सर, कि मैं किसी के साथ कुछ बुरा ना करूँ, पूरी कोशिश हो मेरी कि जो भी इस कंट्री के लॉ है या जो हमारे समाज के नैतिक नियम हैं, उनका मैं पालन करूँ। और 5वें नंबर पर सर ये है कि मैं कुछ अपनी जो इच्छाएँ हैं, हॉबीज़ हैं, उनको सर पूरा कर सकूँ। और आपकी पहली प्रेफरेंस है आईपीएस, यस। और चौथे क्रम में आपने कहा कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जो समाज के खिलाफ हो। आप आईपीएस बन के पहुँच गए राजस्थान, और रखा तीज का दिन है। यस। कानून के रक्षक के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि बाल विवाह न हो, और समाज की रीति है कि बाल विवाह होगा। उस दिन कैसे मैनेज करेंगे आप? सर चूँकि जो सामाजिक परंपराएँ वर्तमान कानून के खिलाफ हैं, उनके लिए जो कानूनी प्रावधान है उसके लिए, मैं उनका पालन ही सुनिश्चित करूँगा। क्योंकि एज़ आईपीएस ऑफ़िसर ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी मुझे सरकार की तरफ से या कानून की तरफ से जो ड्यूटी दी गई है, मैं उसका पालन करूँ। सर मैं इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा कि किसी भी प्रकार से बाल विवाह, क्योंकि ये हमारी जो महिलाएँ हैं, उनके खिलाफ भी है, जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ है। तो सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस दिवस पर सामाजिक सहयोग के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से, और जहाँ आवश्यक पड़े वहाँ कानून के प्रावधान को लागू करके, और मैं इसको रोकने का प्रयास करूँगा। रघुवंश में राजा रघु के कितनी पीढ़ी बाद भगवान राम आए थे? सर राजा रघु के पुत्र ययाति थे, उनके पुत्र अज थे, और उनके पुत्र दशरथ, और उनके पुत्र राम। तो सर ययाति को लेकर कौन सी बहुत प्रसिद्ध कथा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है? मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। तो आप बैतूल जिले से हैं। आज़ादी के बाद बैतूल की स्थिति किस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन